अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, कनाडा में रोज बरोज कैनेडियन इमिग्रेशन को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजाना नित नए ऐलानात होते हैं। सुबह देखो, शाम देखो, और मिडनाइट में देखो, रात के 12 बजे देखो तो नया अनाउंसमेंट हुआ होता है। तो एक अनप्रिडिक्टेबल सी यहाँ पर सिचुएशन हो गई है। बहरहाल बहुत सारी चीजें तो बहुत अब नवंबर के अंदर क्लियर हो चुकी है। आपको जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भाई, मैंने आपको शुरू से कहा था कि यहाँ पर इमिग्रेशन के हालात कोई अब अच्छे होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ के अगला इलेक्शन जो है यहाँ पर पानीपत की जो लड़ाई है वो एक टोटल 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 कैनेडियन यहाँ की इमिग्रेशन के ऊपर लड़ाई, अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपको पता है ऑलरेडी काफी वीक पोजीशन पे जा चुकी है, और काफी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर चेंज हो चुकी है। तो इसलिए अब वो अपने आप के सर्वाइवल की जो जंग, वो मेरे ख्याल से जो समझते हैं, वो इनको ये अंदाजा हो गया है कि ये इमिग्रेशन की जो पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई थी, विच वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, उनका कोई अनप्लान सारा काम था। जिस तरीके से धड़ाधड़ यहाँ पर लोग आए थे, भर भर के लोग आए थे, और यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस हुई, सारा चीजें बढ़ गई थी। और यहाँ पर जितनी ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जितने यहाँ पर फूड फूड फ्रेंचाइजीज हैं, यहाँ पर सब के सब स्टूडेंट्स ने जो है ना एक्वायर कर ली थी, जॉब्स को कैप्चर कर लिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं होता क्या था कि यहाँ पर जब यहाँ पर बच्चे जो ग्रेड 12 तक यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको स्कूल का सिस्टम पता होना चाहिए। ग्रेड 10 से लेकर 12 तक आप यहाँ पर हाई स्कूल ही कहलाता है। उसके बाद फिर आप कॉलेज जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं, ये आपके ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली यहाँ पर लोकल जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ के सिटीजन है, इसमें इंक्लूडिंग मेरा मेरा बेटा भी है, जब वो ग्रेड 12 करते हैं उसके बाद वो 1 साल का अपना गैप लेते हैं। 1 साल के गैप नॉर्मली गैप लेते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ जॉब्स वगैरह करते हैं, अपनी ट्यूशन फीस जमा करते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की फीस यहाँ पर काफ़ी हाई है। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आई कि जब उनके जो ग्रेड 12 से निकल के उन्होंने जॉब अप्लाई करनी शुरू की, लाइक टिम हॉर्टन, मैकडॉनल्ड्स वगैरह में, नॉर्मली इधर ही इन्हीं जगहों पे जाके वो जॉब करते हैं और अपना पार्ट टाइम भी करते हैं। कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं यूनिवर्सिटी के पहले एक दो एक एक डेढ़ एक आध साल का। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान पिछले 3-4 साल में यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए, इतने वर्क परमिट के ऊपर लोग आए कि उन्होंने आकर ये सारी जॉब्स को, जो है मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्शन लेने पर, मेरे ख्याल से, मेरी असेसमेंट ये कि वो मजबूर हुई कि यहाँ का लोकल जब परेशान होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट परेशान होती है। यहाँ के वो जो अब स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट को देखिए ये परेशानी होते हैं, यहाँ का लोकल जब परेशान होना शुरू होता है तो ये लोग परेशान होना शुरू होते हैं। अच्छा, नई चेंजेस मैं आपको बता दूं जो बड़ी खतरनाक किस्म की चेंज हुई है। आपको जैसे कि पता होगा, यहाँ पर जब आप विजिट वीजा पहले अप्लाई करते थे तो आपको आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर जो है ना यहाँ पर वीजा मिलता था। लेट सपोज अगर आपका पासपोर्ट 2 साल का वैलिड है, अगर आपने कनाडा का वीजा अप्लाई करा तो आप यू गेट 2 साल का आपको वीजा मिलता था। अगर आपका पासपोर्ट 4 साल का वैलिडिटी है तो आप बाकी है तो 4 साल का वीजा मिलता था। बहुत से स्मार्ट लोग होते थे जो 10 साल का पासपोर्ट अपना रिन्यू करा के 10 साल के उसके बाद वो वीजा अप्लाई करते थे, उनको 10 साल का मल्टीपल यहाँ पर कैनेडियन विजिटर वीजा मिलता था। लेकिन अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये टोटल यहाँ के इमिग्रेशन ने अब ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वीजा ऑफिसर के हाथ में दे दिया। वो अब उसके हाथ में है, उसकी मर्जी है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, आपके अपने हिसाब से वो अपने जो उसको बेहतर लगेगा वो आपको वीजा देगा। अब उसकी मर्जी के ऊपर है, चाहे वो आपको सिंगल एंट्री दे, चाहे आपको मल्टीपल एंट्री दे, चाहे आपको वो 6 महीने का दे, 3 महीने का दे, 1 साल का दे, 10 साल का दे, वो उसके हाथ में डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मूव हुआ है, जो कि विजिटर वीजा के लिए एक तरीके से ये अच्छी चीज नहीं हुई है। तो अब वो बेसिकली, और वो ये देखेगा कि जो वीजा ऑफिसर है वो आपके पासपोर्ट को देखेगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा, आपने पहले कनाडा का वीजा अप्लाई किया है, पहले यहाँ पर आकर अवेल कर चुके हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस देखेगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेगा, आप कितने स्ट्रॉन्ग साउंड है, आपके इंटरनेशनल हिस्ट्री वो चेक कर सकता है कि आपने कितनी फ्रीक्वेंट आप ट्रैवल करते हैं। आपके यहाँ पे टाइज देखेंगे, वो तो नॉर्मली दिखते हैं, और ये सारी चीजें उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि भाई मैं आपको 1 महीने का दूं, 1 साल का दूं, 6 महीने का दूं, सिंगल एंट्री दूं, मल्टीपल एंट्री दूं। इट्स ऑल डिपेंड वीजा ऑफिसर, वो उसके हाथ में अब आ गया है। तो इट्स टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ ही है ये सारी चीजें। इसलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग्स भी कम इमिग्रेशन को लेकर मैं कम करता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि यार आप लोग काफी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। लेकिन उम्मीद आपने छोड़नी नहीं है। मैं आपको हमेशा की तरह यही कहता हूँ कि भाई, ये 1-2 साल की गेम है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी। यहाँ पे इकोनॉमिकल हालात अच्छे होंगे, इमिग्रेशन यहाँ की खुली रहती है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो यहाँ पर चीजें परेशान होने की जरूरत नहीं, तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स बेहतर हो जाएंगी, चीजें अच्छी हो जाएंगी, और आप लोगों के लिए दोबारा यहाँ के रास्ते खुलेंगे। फिलहाल ट्राई ना करें, और कोशिश ट्राई करें। ट्राई करने में कोई मुजायका नहीं है, आपका चॉइस है, आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, और आपका दिल है। आप
वीज़ा अप्लाई करें। आई होप कि आपको 5 साल का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिले, और मल्टीपल वीज़े में तो चांस ये होता है कि आप कई बार आ जा सकते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री वीज़े का मतलब है आपने एक बार ट्रैवल करके वापस गए तो उसके बाद आपका वीज़ा डन, देन यू हैव टू अप्लाई अगेन। तो चीज़ें ये चेंज हो रही हैं यहाँ पर, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, डे बाय डे चेंज हो रही हैं, लाइक आवर्स एंड आवर्स में चेंज हो जाती हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इंशाल्लाह ताला। अगेन होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात, चैरिटी और दूसरों की मदद करते रहा कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।